इस्लाम के गमख्वार है उलमाए देवबंद। अल्लाह के महबूब के और दीन मुबी के, अल्लाह के महबूब के और दीन मुबी के। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे जुम्मन और मिट्टू, तुम दोनों कैसे हो? कहाँ से आ रहे हो? बड़े दिन के बाद मिले, कुछ बात हुई क्या? हाँ सरदार साहब, मैंने सुना है कि हमारे गांव में एक तो मौलवी तबलीग करता है, बड़े मीठे मीठे बात कहता है। मैं उन्हीं के पास आया हूँ मिट्टू भाई को उससे मुलाकात कराने। आप जरा बताएंगे वो अभी इस वक्त कहाँ पर है? यही तो है मौलवी साहब, यही तो है मौलवी साहब। अरे मौलवी साहब, आप जो ये बात मेरे को बता रहे थे, फिर से ये बात बतलाओ तो, ताकि ये दोनों कुछ बात सीख ले। देखो सरदार साहब, मेरा नाम बनी अहमद है, मैं एक मुबल्लिग हूँ। हमारे मिर्जा साहब बड़े जबरदस्त आलिम बाअमल थे। खुदा उनको नबूवत से नवाजा था, उन पर वही आती थी, उन पर ईमान लाने वाला दुनिया और आखिरत में कामयाब होता है, और आखिरत के नाम के साथ दुनिया में बेशुमार फवाइद उसे मिलने के लिए शुरू है। हम आपकी हर किस्म की मदद करेंगे, आपका घर बना देंगे, राशन देंगे, आपका बेटे और बेटी की शादी में हर किस्म की मदद करेंगे। रुको रुको जम्मू चाचा, इन मौलवी साहब को जरा हमारे मदरसा जामिया रशीदिया रियाजुल उलूम ले चलो, क्योंकि मैं अपने उस्ताद साहब से सुना हूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। ये मौलाना साहब फरमाता है मिर्जा आखिरी नबी है, अल्लाह ने मिर्जा को नबी बनाया, ये तो गलत बात है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जिसको मुनाजरा कर रहे हैं मेरे सामने ही, देखता हूँ कौन आता है। अच्छा सरदार साहब, ये मौलवी जामिया रशीदिया चलने को ठीक, ये मौलवी जामिया रशीदिया चलने को तैयार नहीं। ठीक है, मौलाना अब्दुल हफीज साहब मुनाजरे इस्लाम को बुलाता हूँ। आपसे एक कोई कैदियन मौलवी मिल आया है। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सरदार साहब, मैंने सुना आपके यहाँ एक मौलवी साहब आए हैं, और अभी मेरा एक बच्चा आया था, उसने बोला क्या एक मौलवी साहब आए हैं, आपको सरदार साहब बुला रहे हैं, कुछ बात हो गई क्या? हाँ यही तो है मौलवी साहब, यही वो मौलवी साहब। अच्छा मौलवी साहब, आपको लगता है मैं कहीं पे देखा हूँ, आप देखिए देखिए नजर आते हैं। हाँ मैं उसूल का हूँ। खैर छोड़िए मौलवी साहब, तो मेरे आने से पहले आप क्या फरमा रहे थे? बड़ा लंबा लंबा फेंक रहे थे, अभी आपको क्या हुआ? मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था। मौजूद सरदार साहब देखिए, ये जिसको नबी मानते हैं ना, वो जो अहमद मिर्जा अहमद गुलाम अहमद था, वो बेचारा जो है ना माली खुदा का उसको मरीज था, दिमाग में इतना बीमार था कि एक जेब में शिकर का टुकड़ा और दूसरे जेब में कुल्लू का ढेला रखता था, और जब भूख लगता था तो कुल्लू के ढेले को शिकर का टुकड़ा समझकर खा लेता था, और अपने आप को मुजद्दिद भी कहता था, मुल्हिम भी कहता था, ईसा भी कहता था, मूसा भी कहता था। और इतना ही नहीं, कहने लगा रूहानी खजाइल सफा नंबर 50 में लिखता है कि मैं मरियम भी हूँ, ईसा भी हूँ, यानी मल्टीपल सिफत मुझे हैज भी आता है। इसी पर बस मैं कहने लगा कि मैं नबी भी हूँ, रसूल भी हूँ, मैं तमाम नबियों का मजमुआ हूँ। और आगे कमालातुल इस्लाम सफ़ा नंबर 564 और किताबुल बरिया सफ़ा नंबर 85 में कहता है कि मैंने जो है ना एक ख्वाब देखा, और ख्वाब में ना मैंने अपने आप को खुदा देखा, और मुझे यकीन भी हो गया कि मैं ही खुदा हूँ। नाऊज़ु बिल्लाह। मौलाना साहब कहाँ भाग रहे हैं? तुम्हारे नबी भी वहीं जाकर मरे, कहीं तुम्हारा भी बैतुल खला में अटके ना हो जाए। मैं बड़े ही लजाजत से अपने कदियानी पड़ोसी भाइयों को दावत देता हूँ कि जरा अपने नबी के झूठे दावों पर गौर करें कि क्या इतना बड़ा झूठा इंसान कभी नबी हो सकता है सरदार साहब? जी नहीं, कभी नहीं हो सकता। आइए तौबा कर ले, दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं उन सब मज़ाहिब के पेशवा इतना झूठा नहीं जितना इस मज़हब का पेशवा झूठा है। मौलाना साहब कहाँ भाग रहे हैं? अल्लाह पाक हम सबको ऐसी झूठी मजहब से हिफाजत फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह मौलाना साहब, आपके मदरसे के ये तालिबे इल्म ना होते, ये मौजूद हमें गुमराह कर देते। मुझे हैरत नहीं
मुझे हैरत नहीं मिर्जा के दावे नबूवत पर।